दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। तो आज का जो विचार जो कंसेप्ट, कई लोगों से मैंने सुना कि इंडियन हिस्ट्री से मुगलों को इरेज किया जा रहा है, यानी खत्म किया जा रहा है। तो पहली नज़र में मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि ये कैसे हो सकता है कि इतिहास से किसी को खत्म कर दिया जाए। इतिहास तो इतिहास होता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, इतिहास इतिहास होता है। लेकिन पिछले दिनों मैं एक रागनी, हरियाणा में लोग रागनी गाते हैं, कोई हरियाणा के लोक गायक थे, रागनी गा रहे थे। वो एक तरह का नाटक दिखा रहे थे उस जमाने का, जब शाहजहां मुगल बादशाह राज करते थे। वीर हकीकत राय का वो नाटक दिखा रहे थे। और क्योंकि मैंने वीर हकीकत राय का नाटक मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, उसका मैंने मंचन होते हुए देखा है अपने ही गांव में। रामलीला जहां हम करते थे, मैं खुद रामलीला करता था और काफी मैं भूमिका मैंने रामचंद्र जी की भूमिका अदा की है रामलीला में। तो एक टीम हमारे गांव में आई नाटक करने के लिए, और शायद वो टीम के जो कलाकार थे वो उसमें से चक भगवाना, एक पिंड है, एक गांव है हमारी ही तहसील में, भगवाना चक के कलाकार उसमें थे। हमारे गांव के कलाकार भी थे, लेकिन अफसोस ये है कि उनमें से एक तो काफी बीमार हैं, दौलत राम, और एक रामदास, वो तो बेचारे इस दुनिया में अब नहीं है, हमारे बीच नहीं है वो। तो हकीकत राय का वो ड्रामा नाटक मैंने देखा, और उस नाटक में जो किरदार मैंने देखे वो उस रागनी में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, हरियाणा की जिस रागनी के जरिए वीर हकीकत राय का जो नाटक दिखाया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और मैं पूरा ये फर्क निकाल रहा हूं। मुझे हैरानी हुई कि वाकया क्या हमारे लोग मुगलों को इरेज कर रहे हैं। भाई, जहां कोई क्रूरता करता है, क्रूरता दिखाइए, क्रूरता इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। लेकिन जहां किसी का काम अच्छा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, फिरके का हो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका वो काम भी इतिहास में बाखूबी पूरी ईमानदारी से दर्ज होना चाहिए। तो उस रागनी में शाहजहां का जिक्र किया गया है लिखकर कि काजियों ने जब वीर हकीकत राय को फांसी दी, और उसकी वजह सब जानते हैं कि उनका इल्जाम था, वीर हकीकत राय पर इल्जाम लगाया था काजियों ने, स्कूल के बच्चों ने कि वीर हकीकत राय ने बीबी फातिमा को गालियां दी हैं, बुरे शब्द कहे हैं। लेकिन उन्होंने भी दुर्गा भवानी को बुरे शब्द कहे थे। वीर हकीकत राय का ये कहना था, यानी एक तरह से ये बच्चों की लड़ाई हो गई। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा ऊंचे स्तर पे चली गई कि वीर हकीकत राय को फांसी सुना दी गई, नाजायज, दोष नहीं था उनका। वीर हकीकत राय को फांसी की सजा सुनाई गई। उस पर आरोप था कि वीर हकीकत राय ने फातिमा को गाली दी है। लेकिन वीर हकीकत राय का मानना था कि उन्होंने, मुसलमान बच्चों ने भी दुर्गा भवानी के बारे में, दुर्गा भवानी को लेके बुरे शब्द कहे हैं। तो ये मसला पहुंचा काजियों तक। मुसलमान हुकूमत थी, काजी मुसलमान थे, मुनसिफ मुसलमान थे, जज मुसलमान थे, तो उनको सजा मौत की सुना दी गई। लेकिन सजा से बचने का एक तरीका उन्होंने ये रखा कि वीर हकीकत राय मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले। लेकिन वीर हकीकत राय ने मुस्लिम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
तो फिर वीर हकीकत राय ने कहा कि जब मुझे मौत आनी ही है तो फिर मैं धर्म परिवर्तन करके कलंकित होके क्यों मरूं? मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, मैं हिंदू ही मरूंगा। तो उन्होंने बजाय धर्म परिवर्तन करने के मौत को गले लगा लिया, फांसी की सजा कबूल कर ली। लेकिन जो नाटक मैंने देखा था उसमें एक किरदार आया था खुदा दोस्त, जो वीर हकीकत राय के लिए उन्होंने बहस की थी काजियों के साथ। और मुझे वो संवाद, वो डायलॉग भी अभी तक याद है। उनका डायलॉग था जब खुदा दोस्त का आगमन होता है सीन में, जब वो आते हैं तो वो कहते हैं ठहरो ठहरो मजहब के ठेकेदारों ठहरो। इस तरह का वो उनका डायलॉग था, मुझे आज भी याद है। लेकिन हरियाणवी भाषा में जो मैंने रागड़ी देखी, मैं उसके स्क्रीनशॉट आपको साथ साथ में दिखा रहा हूं, उसमें इस खुदा दोस्त का जिक्र नहीं आया। और मैंने सोचा कि क्यों इसका जिक्र नहीं आया, क्योंकि वो मुसलमान था। क्या क्या ये मान लिया जाए कि वो मुसलमान था? वीर हकीकत राय के लिए उसने बहस की। और हकीकत राय के पिता जो थे भागमल, उन्होंने भी कहा था कि आप मेरे लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी के लिए, मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा हूं। इस किरदार का, खुदा दोस्त का जिक्र हरियाणा की इस रागनी में, हरियाणा के इस नाटक में नहीं आया, जो कि उस नाटक के बाद बना है। और दूसरी बात, शाहजहां का जिक्र सिर्फ लिखकर किया गया है कि बादशाह ने इंसाफ किया और जो काबिल सजा थी वो दी, लिखकर। लेकिन शाहजहां के रोल को नहीं दिखाया गया कि कौन सी सजा दी और कैसी सजा दी। जो नाटक मैंने बचपन में देखा है उसमें उन्होंने उन काजियों को, जिन्होंने वीर हकीकत राय को सजा दी थी, उन काजियों को नदी में या समुद्र में डुबो दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि शाहजहां मुगल थे, लेकिन उन्होंने वीर हकीकत राय के साथ इंसाफ किया था। उन्हें भी लगा था कि वीर हकीकत राय के साथ अन्याय हुआ है, और उन्होंने अन्याय करने वाले काजियों को, मुसलमान होने के बावजूद उन मुसलमानों को सजाए मौत शाहजहां ने दी थी। इस बात का जिक्र, जिस रागनी का, जिस नाटक का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो मैंने टीवी पे देखा, उसके स्क्रीनशॉट मैंने बता चुका हूं, स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं, उसमें उसका जिक्र नहीं। तो क्या हमारी मानसिकता ऐसी बन रही है कि अगर कोई मुसलमान है, काम अच्छा करता है, फिर भी उसका उल्लेख नहीं करना है क्योंकि वो मुसलमान है? तो ये जो हमारे भारत का ये जो हमारा एक सेटअप है सेकुलर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो कहीं ना कहीं उसे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरियाणा के उन नाटककारों से कि भाई खुदा दोस्त भी दिखाइए। उनकी जो भूमिका है, बीइंग मुसलमान, एक हिंदू बच्चे के लिए उनको फांसी से बचाने के लिए उनकी जो भूमिका भूमिका है, आप उसका उल्लेख करिए। आप शाहजहां ने कैसी सजा दी थी उन काजियों को फांसी की, वो भी दिखाइए। इस तरह का उल्लेख, इस तरह किसी को इतिहास से इरेज नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, एक बात जो मैंने देखी, मेरे दिमाग में एक बात आई, तो वो आपसे मैंने शेयर कर दी। आप अपनी राय मुझे दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और कंसेप्ट के साथ। नमस्कार।